वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए साथियों देखते हैं यूपी टेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी के, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ज्ञ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। आप क्या करेंगे? ए, उसे ज्ञ वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे। बी, अंकिता को ज्ञ वाले शब्दों की सूची देंगे। बी, अंकिता को ज्ञ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। और डी, स्वयं ज्ञ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का प्रयास कराएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है तार्किक योग्यता का विकास, मन शक्ति, उपरोक्त दोनों का विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त में से दोनों का विकास। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। एक, गानों की किताब ले आना, हमेशा देर से आना, बाकी हमेशा देर से आना इसकी आदत है, तुम वही करो जो मैं कहता हूँ, वर्षा में काले बादलों से आच्छन्न बादल को देख मोर नाचने लगे। तो इसमें एक, गानों की किताब ले आना गलत है, क्योंकि इसमें होगा गानों की एक किताब ले आना। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे। उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का उल प्लस लेख, उ प्लस आलेख, उल प्लस लेख, उत प्लस लेख। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उत प्लस लेख। नेक्स्ट देखेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राकृतिक संसाधन हमारे ग्रह पर स्वाभाविक रूप से उपलब्ध हैं। हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी भी मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवित प्राणियों के अस्तित्व के लिए ये संसाधन आवश्यक हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे हवा, पानी और सूरज की रोशनी आदि सीधे उपयोग में लाई जाती हैं। वहीं अन्य संसाधन कच्चे माल के रूप में अन्य आवश्यक चीज़ों को बनाने में किया जाता है। कई प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा तथा नवीकरण की स्थिति में मौजूद हैं, जिसका अर्थ है कि हम इनका पुनर्नवीकरण करके पुनः उपयोग में ला सकते हैं। हालांकि ऐसे कई अन्य अनवीकरणीय पदार्थ भी हैं जिन्हें पुनर्नवीनीकरण करने में हजारों साल लग जाते हैं। कई प्राकृतिक संसाधन तेजी से कम हो रहे हैं। इसके कई कारण हैं। उनमें से सबसे प्रमुख कारण जनसंख्या में प्रतिदिन वृद्धि, जिनकी वजह से प्राकृतिक संसाधन में तेजी से कमी आती जा रही है। तेजी से जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों की खपत लगातार बढ़ते जा रही है। वनों की कटाई प्राकृतिक संसाधन में होने वाली कमी का एक और कारण है तथा भूमि का उपयोग शहरीकरण के लिए किया जा रहा है, जिससे वन्य जीव तथा पेड़ों में कमी आती जा रही है। उनके द्वारा उत्पन्न कच्चे माल में भी प्रतिदिन कमी होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण नकारात्मक रूप से जल निकायों को प्रभावित कर रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो कभी प्रचुर मात्रा में हुआ करता था। अब वो समय है जब मनुष्यों को प्राकृतिक संसाधनों को बर्बाद करने के बजाय उसका बुद्धिमानी, समझदारी और सावधानी से उपयोग करना चाहिए। गद्यांश के अनुसार जिन प्राकृतिक संसाधनों को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, कृत्रिम संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और आधुनिक संसाधन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जिन्हें हम पुनः उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर के लिए देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आज वर्षा होने की संभावना है, उसे देखकर मेरे आंसू निकल पड़ा, मुझे एक फूलों की माला चाहिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपये चाहिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आज वर्षा होने की संभावना है, तो उसे देखकर मेरे आंसू निकल पड़े होना चाहिए, मुझे एक फूलों की माला चाहिए, और मुझे केवल, इसमें केवल और मात्र गलत है। आज वर्षा होने की संभावना है, उसे देखकर मेरे आंसू निकल पड़े, इसमें होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। मुझे एक फूलों की माला चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए था मुझे फूलों की एक माला चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आज वर्षा होने की संभावना है। नेक्स्ट देखेंगे। पढ़ना क्या है? अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण करना, स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, शब्दों को सही सही पहचानना। तो पढ़ने का मेन अर्थ होता है, वो होता है अर्थ को समझ लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अर्थ समझना।
नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तो भैया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लोकोक्ति का अर्थ है खुद पर पूरा ज्ञान रखना लेकिन सामग्री या दूसरों में दोष होना। टेढ़े आंगन में नाचने में कठिनाई होना, नाचते हुए आंगन टेढ़ा ही लगता है। खुद को ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना। तो यहाँ पर यही हो जाएगा, खुद पूरा ज्ञान ना रखना लेकिन सामग्री या दूसरों में दोष होना, खुद को ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दोषों को दूर करना। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को वो तो सेम है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो वर्तमान में जो हिंदी का प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सेम ही है। अकिंचन शब्द के लिए अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। तो इसमें आंसर देखोगे, जिसको व्यवहार में न लाया गया, जो धन को अत्यधिक कंजूसी, जिसके पास कुछ भी ना, दूसरों को केवल दोषों को खोजने वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसके पास कुछ भी ना हो। नेक्स्ट देखेंगे, कायर का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। निडर, अक्रोध, डरपोक, कोमल। तो कायर का होगा जो निडर हो, कायर का विलोम हो जाएगा निडर। नेक्स्ट देखेंगे, शबनम ने कल के मैच का आंखों देखा हाल अपने सहपाठियों को सुनाया। इस स्थिति में शबनम किस कौशल का प्रयोग कर रही है? वाचन कौशल, लेखन कौशल, श्रवण कौशल और भाषण कौशल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें जो शबनम है वो भाषण कौशल का प्रयोग कर रही है। नेक्स्ट देखेंगे, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास और केशवदास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रहीमदास। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो सुधा अमृत का है, पीयूष है, बारी और अमी भी अमृत का है, बारी होता है जल का पर्यायवाची। तो यहाँ पे नहीं कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वारे। निम्न में से कौन सा शब्द एक सार्वनामिक विशेषण है? बहुत, इतना, सूखा, कौन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कौन जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे प्रियाहीन डरपत मन मोरा में श्रृंगार रस का प्रयुक्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे नायक और नायिका का दिखाया जा रहा है किस तरह से वो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, श्रृंगार। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधी त्रुटि है? हर एक लड़का यही कहेगा, मेरे निकट 2 डॉक्टर रहते हैं, उस तेली के पास बहुत तेल हैं, दोनों वकीलों को बुलाओ। तो यहाँ पे कह रहा त्रुटि, तो इसमें है उस तेली के पास बहुत तेल है होगा, यहाँ पे है की जगह पे है होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ज्ञा वर्ण किसके योग से बना है? जा प्लस वा, जा प्लस ना, जा प्लस या, जा प्लस आ। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जा प्लस वा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? लड़कों से यह बात बताई नहीं गई, राष्ट्र प्रेम के कारण देश सेविका ने सब गहने उतार फेंके, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, मालिक ने लगान वसूल कर लिया, मालिक ने लगान वसूल कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्र प्रेम के कारण देश सेविका ने सब गहने उतार फेंके, यहाँ पे ये होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा वी। नेक्स्ट देखेंगे, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि विद्यार्थी विद्या के लिए अर्थी। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और बीच में कारक का लोप होता है, तो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट देखेंगे, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चंद्रातप, मयंक, ज्योत्सना, कौमुदी। तो चांदनी का चंद्रातप भी होता है, ज्योत्सना भी होता है, कौमुदी भी होता है। तो मयंक है, ये नहीं होता चांदनी का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में ये चिन्ह बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पाप पुण्य, बीच में ये चिन्ह बना होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष व्यंजन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि या, रा और हा सघोष है। यहाँ पे जो सड़क वाला सा है ये अघोष है, ये अघोष है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। सबके समानाधिकार पर विश्वास, इस वाक्यांश के लिए शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा समाजवाद, इसका आंसर होगा समाजवाद। नेक्स्ट देखेंगे, शशक का पर्यायवाची शब्द है खरगोश, मृग, शिशु, चंद्रमा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खरगोश होता है शशक। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं हुआ है। चाहे जैसा हो तुमको वहाँ जाना है, चाहे जैसा हो तुमको वहाँ जाना है। भाइयों और बहनों, मुझे आपसे कुछ कहना है, आप मुझ पर मेहरबानी रखें, ये लोग कहाँ रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, चाहे जैसा हो तुम्हें वहाँ जाना है, इसका ये होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? पुष्टि, यहाँ पे पुष्टि छोटी ही होना चाहिए। अनाधिकार है, यहाँ पे अनधिकार होना चाहिए। निरीक्षण में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए। साप्ताहिक होता है। हस्तक्षेप और प्रक्षेपास्त्र, यहाँ पे ये सी वाला सही होगा, हस्तक्षेप और प्रक्षेपास्त्र। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन, कुछ। तो ये चौगुना ये संख्यावाचक हो गया, तीन संख्यावाचक, कुछ ये परिणामवाचक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, ये गुणवाचक है, वो है नया। नेक्स्ट देखेंगे, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसका होता है उपत्यका, आदित्यका, सिरोधार, क्षितिज। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, उपत्यका, उपत्यका होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है प्रेरणा, अधिगम, शिक्षण, अधिग्रहण। जब बच्चा सीखी हुई प्रक्रिया का प्रयोग करता है तो इसे कहते हैं अधिग्रहण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चन का एक सेट देखा। इसी तरह और भी क्वेश्चन का सेट देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।